हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में 32 नंबर प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। वर्क वाला फैब्रिक है, यहाँ पे लहंगे की ब्लाउज़ है। तो ये देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है वर्क में है और इसका गला बहुत ही चौड़ा है। तो चलिए आज हम आपको इसकी फिटिंग बताते हैं, परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग, गला भी छोटा करने का तरीका। तो यहाँ पे हम इस तरीके से गले को प्लेट्स बनाते हुए स्टिचिंग करेंगे तो गला हमारा छोटा हो जाएगा, इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया है और अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ हमें चाहिए तैयार 15.5 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हम 16.5 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा है 32 इंच, 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच और 2 इंच हमें प्लेट्स के लिए ले लेना है। तो 8 इंच की हमने मार्किंग कर ली है। अब 2 इंच हम प्लेट्स के लिए ले लेते हैं। अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारा है 28 इंच और 28 इंच का चौथाई भाग होगा 7 इंच और 2 इंच हमने लिया है प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब चलिए यहाँ से हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हमें रखना है 2.5 इंच का। यहाँ पे आप 2 इंच भी रख सकते हैं गला, आपको जितना कम चाहिए अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 2.5 इंच और शोल्डर पट्टी ले ली है 3 इंच। अब चलिए आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारा प्रिंस कट है ब्लाउज, तो यहाँ पे हम आर्म होल ले रहे हैं 7 इंच का। अब यहाँ से हम एक बॉक्स बनाते हुए इसी में 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा आर्म होल है, आर्म होल पे हमने 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। अब चलिए इसे मिला लेते हैं गोलाई देते हुए। तो ये हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी गला हमें कट नहीं करना है, गला हमें फैब्रिक के साथ कट करना है। तो जो हमने मार्किंग कर लिया है आर्म होल की, चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे प्रिंस कट की मार्किंग कर लेना है, गला अभी हमें कट नहीं करना है। तो चलिए यहाँ से हम प्रिंस कट की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन 3 इंच की लेंगे। अब इसकी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 5 इंच की। तो यहाँ पे हम 5 इंच का एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब इस लाइन को हम आर्म होल पे मिला देंगे गोलाई देते हुए हल्का सा। तो इस तरीके से हमने गोलाई दी है और गोलाई देते हुए मिला लिया है। अब चलिए यहाँ पे हम 1.5 इंच की प्लेट्स के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने 1.5 इंच के लिए मार्किंग कर लिया है। अब 2 इंच इस प्लेट को हम ऊपर साइड की ओर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग को यहाँ पे हम गोलाई देते हुए मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे प्रिंस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंस कट की हमारी कटिंग हो चुकी है। जो हमने मार्किंग किया था उसे हमने कट कर लिया है। अभी हमने गला कट नहीं किया है। तो इस तरीके से हमारा अस्तर कट हो चुका है। ये हमारे साइड वाले पार्ट हो गए और ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है। अब चलिए हम इसी तरीके से फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक में जो हमारा गला चौड़ा है, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले पे, उसे हम प्लेट्स बनाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की मार्किंग कर ली है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हुए प्लेट्स बना लेते हैं। तो इस तरीके से स्टिच हो चुका है। अब चलिए जो हमारा सेंटर वाला पार्ट्स है उसे हम यहाँ पे रखते हुए कटिंग कर लेते हैं फैब्रिक की। तो जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो सेंटर वाले पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। चलिए इसी तरीके से हम साइड वाले पार्ट्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक के ऊपर हमने अस्तर को रखा है और जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वेस्ट वाले पार्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम वेस्ट वाले पार्ट को बराबर से रखेंगे अस्तर और फैब्रिक और बराबर रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं वेस्ट वाला पार्ट हमने अटैच कर लिया है। चलिए शोल्डर वाले पार्ट्स को भी अटैच कर लेते हैं। तो जो हमारा सेंटर वाला पार्ट था अस्तर का, उसमें हमने छोटा सा कट लगा लिया है और कट लगाते हुए अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखना है।
और बराबर रखते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमारा ऊपर और वेस्ट वाला पार्ट दोनों ही अटैच हो चुका है। तो चलिए अब हम गले को भी इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे गले का वर्क है उसी से 1/2 इंच एक्स्ट्रा पार्ट लेते हुए हम अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेंगे। तो जैसा हमारा वर्क था उसी तरीके से हमने यहाँ पे गले को भी अटैच कर लिया है। अब चलिए साइड वाले पार्ट्स को भी हम अटैच कर लेते हैं। अस्तर फैब्रिक दोनों हमारा ओपन है तो दोनों को बराबर से रखते हुए हम साइड वाले पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही साइड का पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से हमने रखते हुए कट कर लेना है। तो गले वाला पार्ट हमारा जो हमारा वर्क है उसे हम बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए जितनी हमारी स्टिचिंग है स्टिचिंग के कॉर्नर वाले पार्ट से कट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग और स्टिचिंग हो चुका है। अब यहाँ पे जो साइड वाले पार्ट्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लिया है। अब चलिए साइड वाले पार्ट्स की स्टिचिंग करते हैं। तो जैसे हमने सेंटर वाले पार्ट्स को अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए अटैच कर लिया है उसी तरीके से हमें साइड वाले पार्ट्स को भी अस्तर फैब्रिक दोनों बराबर रखते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखते हुए अटैच कर लिया है एक साइड पट्टी को। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब चलिए तीनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं प्रिंस कट की। तो हमने सेंटर वाला पार्ट्स लिया है और साइड वाला पार्ट। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट्स को बराबर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो ये देखिए स्टिचिंग हो चुका है। अब चलिए ऊपर से हम प्रेस मशीन चला देते हैं। तो जो हमारा मार्जिन है उसे हमने लेफ्ट साइड की ओर रखा है और ऊपर से इस तरीके से प्रेस मशीन चला दिया है। तो एक साइड का पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब चलिए इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी पार्ट अटैच कर लेते हैं। तो सेंटर वाला पार्ट्स और साइड वाला पार्ट्स लेते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा दूसरे साइड का भी पार्ट उसी तरीके से स्टिच हो गया है। अब चलिए जो हमारा मार्जिन है उसे हमने लेफ्ट साइड की ओर कर लिया है और ऊपर से प्रेस मशीन चला देना है। तो इस तरीके से दूसरी साइड का भी पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। तो इतना करते हुए हमारे प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गला भी हमारा छोटा हो चुका है और प्रिंस कट की भी स्टिचिंग हो चुकी है। बहुत ही परफेक्ट और बहुत बहुत ही खूबसूरत स्टिचिंग है। लहंगा ब्लाउज है तो आप यहाँ पे वेस्ट वाले पार्ट पे पाइपिंग अटैच कर सकते हैं और गले पे भी अभी हमने इसमें अटैच नहीं किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रिंस कट ब्लाउज का फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही आसानी से हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।